जिस गुनाह को झंडात सरकार अपनी विरासत समझकर सीने से लगाए बैठे थे, वो दरअसल उनकी अपनी नस्ल को मिटाने के लिए बरसों पहले बोया गया एक जहरीला बीज था। हवेली की दीवारें आज भी उन चीखों की गवाह हैं जिन्हें झंडात ने अपने इख्तिदार के नीचे दबा दिया था। लेकिन वो ये भूल गया था कि मजलूम की बद्दुआ कभी मरती नहीं, बल्कि वो वक्त के साथ साथ एक ऐसी सूरत इख्तियार कर लेती है जो आपके सबसे अजीज रिश्ते को ही आपका जल्लाद बना देती है। किस्त 15 का आगाज एक ऐसे धमाके से होगा जो कहानी के पूरे ढांचे को हिलाकर रख देगा। बादशाह, जो अब तक सुंदरी की मासूमियत के सहर में गिरफ्तार था, खुद से ये सवाल करने पर मजबूर हो जाएगा कि ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है। ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि ये सुकून एक आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। बादशाह के दिल में जागने वाली ये मोहब्बत दरअसल एक ऐसा फंदा है जिसकी डोर गुलाम के हाथ में है। दूसरी तरफ झंडात सरकार की बेचैनी अपनी इंतहा को छू रही है। किस्त 14 में उसने जिस नस्ल के जिंदा होने का जिक्र किया था, उसका सुराग उसे अब सुंदरी के माजी में मिलने लगा है। झंडात को लग रहा है कि सुंदरी ही उसकी वो बेटी है जो पैदा होते ही मर गई थी या शायद मार दी गई थी। लेकिन यहाँ न्यूक्लियर ट्विस्ट ये है कि सुंदरी कोई मजलूम लड़की नहीं है जिसे गुलाम ने बचाया, बल्कि सुंदरी को गुलाम ने बचपन से एक इंसानी बम के तौर पर पाला है। गुलाम, जिसे सब एक वफादार नौकर समझते रहे, वो दरअसल इस खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन निकला, जिसने बरसों पहले झंडात के जुल्म का बदला लेने की कसम खाई थी। हवालात की सलाखों के पीछे से जब आशिक अली चिल्लाता है कि मामला जलन, हसद और लालच का है, तो वो दरअसल इस बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा होता है जिसका ताना बाना गुलाम ने बनाया है। गुलाम ने सुंदरी को इस कोठे पर इसलिए नहीं रखा था कि वो वहां नाचे, बल्कि इसलिए कि वो बादशाह को अपनी जुल्फों का असीर करके झंडात के घर में दाखिल हो सके। झंडात का ये मानना कि उसकी नस्ल जिंदा है, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। प्रोमो के वो अल्फाज कि तुमने सलाखों में कैद लोगों को देखा है, लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो, अब एक गहरा मानी इख्तियार कर लेंगे। सुंदरी वो लड़की है जो बरसों से इस इंतकाम के लम्हे में कैद है जिसे गुलाम ने उसके जहन में नक्श कर दिया है। जब बादशाह उसे मोहब्बत की पेशकश करेगा तो सुंदरी की आंखों में वो मासूमियत नहीं, बल्कि वो नफरत झलकेगी जो उसने झंडात सरकार के लिए अपने अंदर पाली है। कहानी में एक हौलनाक मोड़ तब आएगा जब गुलाम झंडात के सामने खड़ा होकर ये इंकिशाफ करेगा कि जिसे वो अपनी बेटी समझकर गले लगाना चाहता है, वो दरअसल उसके इक्तिदार का ताबूत तैयार कर चुकी है। गुलाम ने सुंदरी के जरिए झंडात के तमाम कानूनी और गैर कानूनी कारोबार के सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। वो सुकून और मासूमियत जिसका तस्करा बादशाह कर रहा था, दरअसल एक ऐसी नफ्सियाती जंग का हिस्सा था जिसने बादशाह को अपने ही बाप के खिलाफ ला खड़ा किया है। हवेली के सहन में जब रक्स की महफिल सजेगी तो वो सुंदरी का आखिरी रक्स नहीं, बल्कि झंडात की सल्तनत के खात्मे का जश्न होगा। बादशाह को जब ये पता चलेगा कि उसका इश्क एक झूठ था और जिसे वो निजात दहा समझ रहा था वो खुद एक कातिल है, तो उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इश्क में फना होना अब बादशाह के लिए एक रोमानवी जुमला नहीं, बल्कि एक इबरतनाक हकीकत बन जाएगा। किस्त 15 का इख्तिताम एक ऐसे मंजर पर होगा जहां झंडात सरकार अपनी बेटी को पहचानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुंदरी के हाथ में मौजूद खंजर इस हकीकत को वाज़ेह कर देगा कि खून के रिश्ते जब नफरत की आग में तपाए जाते हैं तो वो सिर्फ तबाही लाते हैं। गुलाम की खामोश मुस्कुराहट और झंडात की आंखों में मौत का खौफ इस बात की गवाही देगा कि अब इस बिसात पर कोई बादशाह नहीं रहा, बल्कि सिर्फ वो गुलाम जीत चुका है जिसने चाल बहुत पहले चल दी थी।